तो अब आज का टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकारी। दिष्टकारी का मतलब क्या होता है, आपको दिष्ट तरंग बनानी है। दिष्ट तरंग का मतलब दिष्ट धारा बनानी है। देखो धारा दो प्रकार की होती है, एक तो हो गई ये जो धारा है समय के साथ क्या हो, नियत चले, ठीक है ना, इसे बोलेंगे दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, दिष्ट धारा हमें डीसी बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलेंगे, दिष्ट धारा, अंग्रेजी बोलेंगे डीसी, डायरेक्ट करंट। अब एक होती है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट कैसे होती है, ऐसी एसी, ये होगी आई, ये होगी टी। समय के साथ ये कभी धनात्मक में जाती है, कभी ऋणात्मक में जाते हैं। जो हमारे घरों में आती है वो कौन सी तरंग होती है, ये धारा होती है, वो एसी होती है, अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट। अब जो हमारे लिए प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं इसको, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा हमारे ये होती है। लेकिन जब बैटरी में स्टोर होती है तब कौन सी होती है, दिष्ट धारा। बैटरी जो हमको देती है, जैसे फोन की बैटरी हुई या जो इन्वर्टर की बैटरी है वो ये देती है, तो हमें दिष्टकारी बनाना पड़ता है। दिष्टकारी क्यों, क्योंकि जो आ रही है बिजली, जो भी करंट आ रही है उसे हमें बैटरी के अंदर स्टोर करना है, तो इस वाली को इसके अंदर बदलना पड़ेगा, इस वाली धारा को इस वाली धारा में बदलना पड़ेगा। तो जो हम डिवाइस यूज करते हैं, जो हम युक्ति यूज करते हैं उसे बोलते हैं दिष्टकारी। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब इसको इसमें बदलने का तरीका देखना। यहां लिखा है अर्ध तरंग, मतलब हम आधी ही तरंग को करेंगे, बाकी आधी को तरंग को नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब दिष्ट धारा में क्या होता है, धारा एक ही तरफ की होती है। धारा कैसी होती है, एक ही तरफ की। अच्छा, एक और दिष्ट धारा होती है, लेकिन वो होती है फ्लक्चुएटिंग करंट, मतलब कि धारा तो है एक ही साइड की है लेकिन बदल रही है आपस में। ये वाली प्रत्यावर्ती नहीं कहलाएगी, ये है तो डीसी लेकिन कौन सी है, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट हो रही है। तो ये धारा तो है लेकिन फ्लक्चुएटिंग करंट है। अब हमें क्या करना है, इस वाली से ये बनाना है, तो पहले इस वाली से ऐसी कुछ बनेगी और फिर ये वाली बनेंगे। यहां तक तो समझ में आ गया। तो अब दिष्टकारी के अंदर हम टॉपिक समझते हैं किस तरह से। अर्ध तरंग दिष्टकारी ये किस तरह से होता है, हमने एक ट्रांसफार्मर लिया, ट्रांसफार्मर को इस तरह से दिखाएंगे, दो कुंडलियां हैं, उनके बीच में ऐसे दो लाइनें खींच दें, ऐसे बोल देते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। अब ये ट्रांसफार्मर में देखो कैसे होगा, हमने यहां पे लगा दिया दिष्ट प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एसी, हमने यहां क्या लगा दिया, एसी। एसी जो धारा आती है वो इस तरह से आती है, ऐसी धारा आती है इस तरह से, ओके। अब यहां से लगाया तो ये क्या करेगा, जैसी धारा इसमें बह रही है वैसी ही धारा ये अपने वाले सर्किट में बनाना शुरू करेगा, बस अलग वोल्टेज की बनाना शुरू करेगा। जो ट्रांसफार्मर होता है हमारे, जो 4 पोल पे आप देखते हो ना, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा है, ये ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ये जो धारा आ रही है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है, बस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। तो हमने यहाँ से मान लो हाई वोल्टेज लगाई होगी, उसे लो वोल्टेज में बदल रहा है, या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, किसी को भी, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया एक डायोड, पीएन डायोड, पीएन डायोड के आगे लगा दिया एक रेजिस्टेंस, इसे हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, लोड रेजिस्टेंस, RL। लोड रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि हमने जो भी बल्ब चलाना है या कुछ भी काम करना है वो यहाँ लगा रखा है। तो जैसे ही इसमें धारा जाएगी तो धारा थोड़ी देर तक तो कैसी है, धनात्मक दिशा में, और बाकी आधे टाइम कैसी है, ऋणात्मक। मतलब शुरुआत में तो ऐसे बह रही है, फिर बाद में कैसे बहेगी, उल्टी। अब सेम इसमें भी, जब इसमें धारा सीधी बह रही है तो इसमें भी सीधी बहेगी, और जब इसमें उल्टी बहेगी तो इसमें भी उल्टी बहेगी। तो देखो जब सीधी बहेगी तब क्या हुआ, ये धारा इसमें से जाएगी और यहां से पास होके वापस आ जाएगी और सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन जब उल्टी बहेगी, जब उल्टी धारा बहेगी तो उल्टी जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे, अब धारा सर्किट कंप्लीट नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि पीएन डायोड इस उल्टी धारा को जाने नहीं देगा। ये वाली बात समझ में आई तुझे, उल्टी धारा को क्यों नहीं जाने देता। प्रत्यावर्ती धारा तूने टॉपिक नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी तेरे को समझ में आ जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब थोड़ी देर तक के लिए तो सीधी होती है, थोड़ी देर के लिए उल्टी होती है। तो अब यहाँ पे जब हमको धारा मिलेगी तो जब तक सीधी बह रही है तब तक तो आपको धारा मिल जाएगी, और जब उल्टी बह रही है तो धारा नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर जब आपको ग्राफ मिलेगा, ये है इनपुट ग्राफ और ये है आउटपुट ग्राफ। इनपुट ग्राफ किस तरह से है, इस तरह से है। आउटपुट ग्राफ किस तरह से आएगा, देखना, इसका आउटपुट, इसका तो आउटपुट आ गया, लेकिन उल्टी धारा का आउटपुट आएगा नहीं। इसका आउटपुट आ गया, उल्टी धारा का आउटपुट आएगा नहीं। तो ये हो गया इनपुट करंट और ये आउटपुट करंट, ठीक है ना। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी में एक ही डायोड लगता है,
ठीक है ना, एक ही डायोड लगता है और उसका सर्किट इस प्रकार से हो गया। तो इसमें एक ही पीएन डायोड काम में लिया जाता है, इसमें एक ही पीएन डायोड काम में लिया जाता है। ठीक है, अब मान लो आपको पूरी तरंग करनी है, पूरी तरंग का पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो अब ये देखो पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी अंग्रेजी में बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें कैसे करेंगे, इधर का सर्किट तो वैसा का वैसा ही, इधर के सर्किट में समझो, देखो कैसे किया, एक डायोड यहां लगा लिया और एक डायोड इस तरफ लगा लिया। इस डायोड का नाम दे दिया D1, इस डायोड का नाम दे दिया D2। यहां है लोड रेजिस्टेंस। जब धारा इधर बह रही थी, देखो धारा तब इधर बह रही थी, इनपुट करंट, ठीक है ना। अब मैं इनपुट आउटपुट एक साथ बना रहा हूं और ये आउटपुट, ये है इनपुट और ये है आउटपुट टाइम के साथ। इनपुट थोड़ी देर के लिए धारा सीधी बह रही थी, ठीक है, इसमें भी सीधी ही बहेगी। जब इसमें सीधी बहेगी तो D1 डायोड से गई और इधर आई। अब धारा दो रास्ते जा सकती है, एक तो इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है। जब इधर आएगी तो इधर तो क्या